मनीषा की वीडियो आई है जिसमें कि वो बोल रही है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मतलब टाइटल में उन्होंने डाला हुआ है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, और वीडियो बना रही हैं। ब्लॉगिंग तो नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने एक लाइन डाल दिया ज़रूर कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। जनता पहले ये पूछना चाहती है कि माफ़ी मतलब कौन मांग रहा है तुमसे, पहले ये बताओ कौन मांग रहा है माफ़ी। माफ़ी सिर्फ एक आदमी मांग रहा है जिसके हज़ारों में सर है, और वो आदमी है जनता। वो माफ़ी मांग रही है, वो बोल रही है बस कर बहन, बस कर, हो गया। अब तो झूठ में भी रो रही है तो भी नहीं आ रहा, अब तो विक्स जो है लगाने के बाद भी आंसू नहीं आ रहे हैं, तो अब तो छोड़ दे बहन, अब पब्लिक को छोड़ दो। ये बोल रही है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत सर दर्द, अब तुम्हारा नहीं, अब पब्लिक का सर दर्द कर रहा है, अब हद हो गई है, हद। खुद जो है 3-4 दिन पहले इन लोगों ने शुरुआत करी थी कि अब हम लोग बंद करेंगे, टॉपिक बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो रिएक्शन वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब वो लोग भी कोई वीडियोज़ ना बनाए, ना डालें। पहले आप तो बंद करो अपने आप को, आप तो ये थंबनेल लगाना बंद करो जो लगा रहे हो। खुद बंद नहीं करना और पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बंद कर दे, कैसे कोई बंद कर देगा भाई। जब पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, तब तो मज़ा आ रहा था, तब तो बंद नहीं करना था कि नहीं डॉलर छापने हैं। और उधर से वो सचिन बोल रहा है कि लोगों की बुरी नज़र है हमारे कमाई पे। भाई बुरी सिर्फ नज़र ही नहीं, तुम पूरे के पूरे, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार पूरी मिल करके जो बुरी हरकत, नहीं भयंकर बुरी हरकत करी है, उसके बाद से वो पैसा आया है। तो किसको बोल रहे हो कि बुरी नज़र है? इस हिसाब से तो पूरी जनता ही इस समय क्या, तुम जा करके अपनी वो वाली जो है कम्युनिटी देख लो जहाँ तुमने लिखा है कि हमारी आज वीडियो जो है टॉप ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। तो जो ये तुम्हारा बताने का तरीका था कि भाई हम ट्रेंडिंग में हैं, खुश नहीं है वाली बात छोड़ दो। वो तो तुम जान ही रहे हो कि तुम अंदर से तुम्हारे मन में कितना लड्डू फूट रहा था। मेरे को तो लग रहा है शायद उसी खुशी में सेलिब्रेशन हुई थी, उसी खुशी में जो है ये पूजा रखा गया था। पूजा नहीं, एक्चुअली हो तो तुम लोग की पार्टी ही रही थी, बाद में तुमने पूजा का नाम दे दिया था। तो मेरे को तो लग रहा है उसी की खुशी में थी। तो उसकी कम्युनिटी की जो 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 तुमने वो कम्युनिटी पोस्ट करी थी ना, उसमें जा कर के कमेंट्स पढ़ लो कि लोगों ने कितनी गालियाँ दी थी। तो फिर वही बात कर रहे हो, लोगों ने उसी समय दिखा दिया था तुम्हें कि भाई अगर इस तरह से करके टॉप ट्रेंड में बने रहना है ना, तो नहीं बनना हम लोग को। और फिर तुम वही बात ला करके रख रहे हो कि हमारी कमाई पे बुरी नज़र है। हमारी भाई तुम्हारी कमाई सबको पता है कि कैसे आई है, तो बुरी नज़र कौन रखेगा? जिसको करना होगा फिर वो भी उसी तरह से कर लेगा, लेकिन बुरी नज़र कोई रखने नहीं आएगा। तो बता रहे हैं कि बुरी नज़र रख रहे हैं, बुरी नज़र रख रहे हैं। कौन बुरी नज़र रख रहा है? थंबनेल लगाना तुम लोगों ने छोड़ा नहीं अभी तक, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी मम्मी का जब थंबनेल वैसा ही चल रहा है, अप्सरा मॉम का, मैं आपको दिखाऊंगी थंबनेल भी इन लोग के। तो जब उन लोग का, जब तुम खुद लोग का जो है थंबनेल ऐसा ही चल रहा है, सभी लोग का खुद के तुम्हारे थंबनेल, तो तुम पब्लिक से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? और पब्लिक ने तो भाई माथा अपना पकड़ लिया है। जो तुम्हारी ये बैठी हुई है ना मूर्ति, पत्थरों की बनी हुई जो मूर्ति बैठी है ना कि हम माफ़ नहीं करेंगे, जो आज एक छोटा सा लाइन डाल करके चली गई कि हम माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ी मांग कौन रहा है भाई? सचिन तुमको पैर की जूती समझता है, ये तुमको उसके वीडियो से ही समझ में। उसके वीडियो क्या है यार, तुमको तुम्हारी हरकतों उसकी हरकतों से नहीं पता चलता पिछले 2 साल में जो तुम्हारी वैल्यू रही है। बस ये है कि कहीं जाना है तो एक अपने पपेट को आदमी तैयार करके लेके जाता है, तो बस वही था। कहीं किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो भाई अपने पपेट को तैयार करके लेके जाओ, बस उतनी ही तुम्हारी वैल्यू थी। तो तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? सामने वाली ने तो सरेआम बोला कि भाई हम किसी से माफ़ी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ जनता से माफ़ी मांग रहे, बाकी किसी से नहीं मांग रहे। क्योंकि उसको पता होगा कि अगर माफ़ी नहीं मांगनी है तो क्यों नहीं मांगनी है, ये भी बात है। नहीं तो वो माफ़ी मांग नहीं लेती, उसको भी पता होगा कि माफ़ी क्यों नहीं मांगनी है, तो उसने मना कर दिया था माफ़ी मांगने से। और बात रही सचिन की, वही बताया ही कि वो तुमको डोरमैट समझता है, पैर की जूती समझता है, तो तुमसे क्या ही माफ़ी मांगेगा। उसने लास्ट वीडियो में खुद उसने बोला कि सच मनीषा उसका क्या है, उसको तो जैसे अगर लेके आना होगा तो लेके आ ही जाऊँगा। तो वो बहुत 100,000% श्योर है कि तुम उसकी बिना मर्जी के हिल नहीं सकती हो, तुम्हारे पत्ते तक नहीं हिलते। तुमने एक चैनल बनाया मनीषा, आपकी मनीषा करके चैनल बनाना था, 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर लेने थे, वो तुमने ले लिया। काम तुमको अभी भी उस पर करना है, मनीषा शॉर्ट्स पे, मनीषा की दुनिया पे, लव सचिन मनीषा पे, काम तुमको उस पर करना है, ताकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है लाइन बनी रहे फ्यूचर के लिए कि अगर कुछ हो। भाई मैंने तो डिलीट किया नहीं, ये तो उन्होंने डिलीट कर दिया।
सामने वाली पार्टी ने तुम्हारी जो पार्टी है ना, तुम पहले दल बदलू बनो क्या हो ही हो। तुम अपना नाम रख लो दल बदलू। तुम कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तुम्हारी खुद की कोई पार्टी है ही नहीं और तुम जाती भी नहीं हो। हमको लग रहा है कि जब जिसको ज़रूरत होती है तुमको ले जाता है अपने हिसाब से। तुम्हारे बारे में अंशु सही बोलती है, एकदम परफेक्ट बोलती है कि तुम्हारा अपना कोई लेवल है ही नहीं, ना तुम्हारा जीवन में बन सकता है, क्योंकि तुम वो हो जो एड़ा बन करके पेड़ा खाता है हर जगह से। तुमको पता सब है, ऐसा नहीं है, सब पता है। पता नहीं होता तो थंबनेल लगाने के टाइम पे बराबर बुद्धि आ जाती है कैसे लगाना है। जब किसी को कुछ बोलना होता है, चीरना फाड़ना होता है, तो तुमको बराबर आवाज़ निकल जाती है, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, पता नहीं क्या है। आ जाती है 4 दिन बाद, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। सब कुछ पता था, क्या कर लिया, कुछ नहीं किया था, तो फिर क्या चीर दूंगी फाड़ दूंगी। हाँ बस ये देखना होता है, हाँ भाई व्यूज़ ट्रेंड में बने रहना चाहिए, व्यूज़ हाइट पे जाना चाहिए, बस उसके लिए तुमने भी जो है भरपूर सिर्फ यूज़ किया है बहती गंगा का। सचिन और नेहा की लड़ाई हो गई, तुमने व्यूज़ छापे बस, और क्या किया, बस व्यूज़ ही छापा था। न तुम 3 में थी न 13 में थी, न तुमसे किसी ने कुछ पूछ के किया, न तुमको पूछा है, कभी किसी ने नहीं पूछा है। बस हाँ वो तो पब्लिक थी भाई, पब्लिक को भी सचिन का साथ देना था, जैसे सचिन हो पब्लिक नहीं, मतलब ये सृष्टि हो गई, किट्टो हो गई, रुद्र तारा हो गए, इन लोगों को क्या करना था, सचिन का साथ देना था। तो इन लोगों ने भाई नाम ले लिया, मनीषा के साथ है, मनी उसमें तुम हाईलाइट हो गई थोड़ी, नहीं तो तुम्हारी वो तुमको सही औकात दिखाया, तुम्हारा सही में सही औकात दिखाया है। जो आदमी खुद के लिए बोल नहीं रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है कुछ, उसका क्या ही है, कौन सपोर्ट करेगा। चाहे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, फिर से कुछ होगा, जो मैंने एक्शन लेना था ले लिया, ये सिर्फ थंबनेल के लिए है, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। आ जाते हैं थंबनेल, और इसका जो है अब सचिन बता रहा है कि भाई हमको किचन का रेनोवेशन कराना है, तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ पैसे तो आ ही गए। और इसने एक थोड़ा मेरे को लग रहा 10-15 दिन के वीडियो के पहले में जो है सचिन ने बोला था कि नया घर लेंगे, तो नया घर लेंगे, अब हो सकता है कि ले भी लिया हो, उसकी भी ईएमआई कम पड़ रही हो, तो इधर से भाई कंट्रोवर्सी कर लो। एक चीज़ और भी हो सकती है कि भाई 2024 का अब साल ख़त्म होने वाला है, तो जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए थे, अपना जो एक सेट करके रखा था भाई इतने तो आने ही चाहिए, वो सेट नहीं था। और अप्सरा मोह में उनको उधर कंटेंट मिला हुआ है भरपूर, बारात में जा कर के भरपूर कंटेंट मिला हुआ है, लेकिन थंबनेल लगाना भाई नहीं छोड़ेंगी, थंबनेल तो डालना ही डालना है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। और बाद में कहते कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से आ जाए अब, क्योंकि अब पब्लिक भी समझदार हो गई है, पब्लिक भी जो है मज़े ही ले रही है। अब पब्लिक ने छोड़ दिया सिंपैथी दिखाना, अब पब्लिक मज़े ले रही है। तो अगर इस बार कंट्रोवर्सी आएगी ना, तो पब्लिक को भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, एक बार का जो है एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो पब्लिक भी उस तरह से पागल नहीं हो गई जिस तरह से वो थी ना एक कीचड़ माता, क्या बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो प्रेग्नेंट वीमेंस का जो है हमको कमेंट आ रहा है कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, मनीषा को मारा गया, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं कौन प्रेग्नेंट वीमेन बैठ करके, कुछ हमारे सीनियर सिटीजन मैसेज कर रहे हैं हमको, कुछ हार्ट के पेशेंट है जो हमको मैसेज कर रहे हैं कि अगर कीचड़ माता को कुछ हुआ तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। वाह रे ऑडियंस, तो ये सब मज़े ले रही थी। पब्लिक को भी थोड़ा सा जो है अब एक्सपीरियंस हो गया है, कीचड़ माता को भी एक्सपीरियंस, बाकी सबको तो जो होना था, बाकी सब तो मेन क्रिएटर ही हैं, वो तो खुद जब चाहेंगे जब हवा चलाएंगे और जब चाहेंगे मुट्ठी बंद कर देंगे, तो वही है। चलो एक बार जो इन लोग की थंबनेल देखते हैं कि इनका थंबनेल क्या है। जो है सचिन के थंबनेल है, दूसरों की कमाई से नज़र हटा के खुद पे ध्यान दो तो भला भी हो, ठीक है। इतनी जलन आखिर क्यों, दूसरे पे नज़र नहीं रखना चाहिए, मतलब इस तरह के जो भी ऑफलाइन हो वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ है मनीषा के लिए भाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि जिस तरह से बात कर रही थी सचिन की मम्मी भी कि अब सब ठीक होगा, देर है पर अंधेर नहीं है, बहुत जल्दी जो है सब ठीक होने वाला है। प्रिंस ने भी बताया कि हम लोग अब कहीं जाने वाले हैं, मम्मी मतलब शादी से आ जाए उसके बाद से बहुत जल्दी जो है हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो सचिन भी घर पे आने ही वाला है, मनीषा के भी चेहरे पे खुशी दिख ही रही है, तो खुशी अलग से दिख रही है, लेकिन जो सिंपैथी लेने वाली आदत है ना वो नहीं जाने वाली है भाई। तो वो अलग से आ जा रहा है कि हाँ माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। अंदर जो है पैकिंग हो रही है कि भाई तैयारी हो रही है, वैष्णो देवी चलना है तो इधर चलना है उधर चलना है। अब क्या ही बोलूँ, बोलना
कुछ नहीं बोलना, ज़िंदगी जीना है, ठीक है। तो अब क्या ही बोलूँ, यही वाली लाइन जो है मनीषा ने भी सीख ली है साथ रह रह करके। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जितने लोग आ सकते हैं आ जाओ झुंड में। तो 5-6 दिन से तो अब ये लोग बंद करना चाहते हैं ना, उसके बाद ये टॉपिक इनका चल रहा है, ये कंटेंट है। सारी दुनिया जो है छोड़ो, पहले ये पहले अप्सरा मॉम का देखो, कंटेंट नहीं थंबनेल। तो इनका देखो, चंद रुपयों के लिए इंसान कितना जल्दी बदल जाता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता हो। तो ये इनकी मम्मी का कहना है। ये आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि बेइज्जती हो हज़ार, लेकिन जो कंटेंट है वो ट्रेंडिंग में बना रहे, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया वो सबको पता है। तो आप ये पैसे वाली बात मत करिए, पैसे के लिए आप लोग भयंकर तरीके से बदले हैं। पूरी की पूरी फैमिली बदल गई है भाई। मुझे सब लोग पूछ रहे हैं, मुझे सब लोग क्या पूछ रहे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये भी मनीषा के लिए लाइन है। कर क्या रही हैं ये, शादी में डांस कर रही हैं, बारात में हैं, खुशी है, खुश हैं, पार्टी कर रही है, मतलब खाना पीना चल रहा है। लेकिन जो थंबनेल है ना भाई, थंबनेल नहीं हटना चाहिए। मेरे मेकअप से कितने लोगों के सीने पर सांप लौट रहा होगा, वाह रे वाह। ये मेट गाला में गई हुई है भाई, और ये कांस फेस्टिवल में गई हैं, जो इनको इनको देख करके लोगों के सीने, भाई किसी के सीने पे सांप नहीं लौट रहा है। आप खुद सांप और सांपी नागिन बन करके सबके दिमागों पे लौट रहे थे, सभी के सभी लोग। अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, हम अपने किस्मत पे छोड़ दिए हैं। तैयारी किस चीज़ की चल रही है, पैकिंग चल रही है। ये देख लो इनका फेस, और ये पैकिंग हो रही है शादी में जाने के लिए। लेकिन जो थंबनेल है भाई, थंबनेल पे कुछ जो है असर नहीं पड़ना चाहिए। 4 दिन पहले का ये है, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये बात हुई है यहाँ पे, सचिन घर आ रहा है इसके लिए। तो कुछ भी हो भाई, मनीषा को कोई कुछ नहीं समझता है, खास करके सचिन तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता। और बात रही पब्लिक की भी, तो पब्लिक भी अब तुमको सिर्फ एक पेशेंट की तरह से ट्रीट करती है। जैसे पेशेंट होता है ना, तो आदमी को जो है पेशेंट के साथ में सिंपैथी होती है, बस आकर के पूछ लेता, हाँ भाई ठीक हो, क्या कहा डॉक्टर ने, कब तक आराम हो जाएगा। तो सिर्फ बस इतना सा ही मतलब रह गया है मनीषा से भी। लोग अब मज़े ही ले रहे हैं क्योंकि सबको पता है। लेकिन मज़े मज़े में पब्लिक जो है आज भले मज़े ले रही हो, पर असली मज़ा जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके जो मज़ा लिया है वो मनीषा ने लिया है। इनडायरेक्ट अगर पर्दे के पीछे जो सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो मनीषा ने लिया है। पर्दे पर जो मज़ा लिया हुआ है वो सचिन ने लिया हुआ है। और जो नेहा है वो भाई पीसी है। मज़े तुम लोगों ने भरपूर लिया है, चाहे प्रिंस हो। रंजना ने भाई ज़्यादा नहीं लिया है, उसका नहीं बोल सकते। उसने 1-2 दिन बोला था कि दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगी, जेठानी के साथ है, देवरानी, ऐसे ऐसे करके। हाँ लिया उसने भी है। प्रिंस के तो बगल में वो भी बैठती थी, जब हल्का को चप्पल दिखाया जाता था तो बैठती तो वो भी थी। तो सब ने ही लिया भाई, किसी ने नहीं छोड़ा। अब देखो प्रिंस का, इसने 3-4 दिन पहले क्या बोला था, सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, सारी कंट्रोवर्सी। इनका देख लो, बुरे वक्त में अपनों का पता चलता है। भाई का सपना पूरा हुआ है, स्कूल टूर। मेरे और रंजना, अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा बस अलग है, बाकी देख लो। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। उल्टा गिनती चालू, एहसान फरामोश। प्रिंस को बहुत गुस्सा आया। मुझे अपना फ़र्ज नहीं भूलना है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कल का दिन याद करके बहुत रोना आ रहा है, ये वो। तो ये कंट्रोवर्सी तो खुद नहीं ख़त्म करना चाहते। ये 14 घंटे पहले की बात है सिर्फ। ये देख लो, बुरे वक्त में अपनों का पता चलता है भाई। अब मतलब लगा तो तुम भी रहे हो भाई, लगा जो है सारे थंबनेल वो तो तुम्हारा पूरा परिवार लगा रहा है ना, फिर कैसे किसी को दोष दे सकते हो। और अभी कुछ ना कुछ तो आएगा, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। बोलते हैं ना एक, तो अंदर से जो एक गट फीलिंग आती है ना भाई, वो आ रही है कि कुछ ना कुछ जो है फिर से आएगा ही आएगा। और वैसे भी शायद सचिन आने वाला है घर पे, तो जब सचिन आएगा तो देखते हैं, फिर हो सकता है कुछ और है। या तो अब इन लोगों को रहेगा कि नहीं बहुत कुछ हमने देख लिया, तो अब जो है मतलब अब नहीं, अब पब्लिक जो है सुनेगी नहीं, गाली अलग से दे रही है। ये प्रिंस की मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली थी, जो वीडियो थी वो मैंने डाला था कि जब भी जनता जो है इन लोगों की वीडियो देख रही है तो गाली दे के भाग जा रही है। ऐसा खुद प्रिंस बोल रहा है, इनके लाइव में भी गाली दे दे करके लोग चले जा रहे थे। तो अब ये लोग उस टॉपिक से, अब उस कंटेंट से तो नहीं कुछ ले सकते। अब उससे सिर्फ इनको व्यूज़ फिर भी मिल जाएगा, लेकिन गालियाँ जो हैं वो भरपूर मिलेंगी। तो अब इनको जो है कंटेंट अपना चेंज करना पड़ेगा। और अब ये वाला कंटेंट आएगा कि सचिन फिर मनीषा के लिए हुआ पागल, मनीषा के प्यार में, मनीषा सचिन एक दूसरे के साथ। मनीषा का साइड से गुड न्यूज़ आने वाला है, सचिन और मनीषा जा रहे हैं ट्रिप पे, सचिन मनीषा इंटरनेशनल। ये सब आगे वाले थंबनेल हैं भाई, ये सब आगे वाले हैं। और अगर नेहा ने कोई एक्शन ले लिया तो फिर देखना इनका रुख कैसे बदलता है।